तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर से सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? देश का आर्थिक विकास है तो तीनों पर करता है, प्राकृतिक, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, ये तीनों करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति कहे तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग प्रपात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? प्रचुर प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। नाम से ही पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल के स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत एवं श्रीलंका पाल के स्टेट से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? परमाणु बम पहली बार हिरोशिमा में चेक करने के लिए फेंके थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ है? अंग महाजन की पद राजधानी चंपा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। तो उत्तर प्रदेश में पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन है? नागों का प्रधान केंद्र मथुरा हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1994 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम? तो गोविंद वल्लभ पंत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? अल्प समय थोड़े समय के लिए कौन थे दोस्तों? त्रिभुवन नारायण सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताओ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम राम नाईक था दोस्तों। राम नाईक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति दोस्तों। अब राज्यपाल का ही पूछ लिया, उसके ऊपर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वयं शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो त्रिस्तरीय दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल का है दोस्तों विधानसभा को भंग करने का पावर। अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो सारनाथ पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला में प्रमुख केंद्र थे? तो इनमें से तीनों है दोस्तों, मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ दोस्तों? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी से। अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है दोस्तों ताजमहल। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत चक्रवर्ती राजा से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, सॉरी राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है भारत की दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है दोस्तों? तो कुतुब मीनार है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत का पूछ रहा है
हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो चेनानी नैसारी सुरंग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? वो 1916 ईस्वी में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन के, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय दोस्तों SNDC महिला विश्वविद्यालय दोस्तों। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी एशियाई में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। अगले क्वेश्चन की ओर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? बछेंद्री पाल थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो हेरोडोटस ने दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन के, भारत का नाम भारत क्यों रखा गया? सम्राट भारत ने रखा था, इसी के कारण भारत सम्राट भरत ने रखा था दोस्तों। रामायण काल में भारत का नाम क्या था? जम्बू द्वीप दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? उपरोक्त सभी दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। भारत का राष्ट्रीय पर्व है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पूछे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? तो 28 पूर्ण राज्य हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन है? तो राजा धीरेन्द्र चंद्र देव हो जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मेघालय हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? अकबर था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जाफर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र हो जाएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है दोस्तों? दूसरी भाषा है दोस्तों बंगाली। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है बंगाली। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों वर्तमान में। राम मंदिर को किसने तोड़ा था? बाबर ने तोड़ा था दोस्तों।
अंग्रेज के किस कानून को काला कानून कहा जाता है दोस्तों? रॉलेट एक्ट को अंग्रेज के कानून को काला कानून कहा जाता है दोस्तों। भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? राजगुरु और सुखदेव को दी गई थी भगत सिंह के साथ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर। देश के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभभाई हैं दोस्तों देश के पहले गृह मंत्री। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त हो जाएगा दोस्तों। अगले ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था दोस्तों। युग कितने होते हैं दोस्तों? युग 4 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। श्री राम किस युग के जन्म लिया था? तो त्रेता युग के श्री राम ने जन्म लिया था दोस्तों। भगवान कृष्ण ने किस युग में जन्म लिया था? द्वापर युग में लिया था दोस्तों। द्वापर युग में। भगवान विष्णु ने कितने अवतार हैं? भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं 10 दोस्तों। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार दृष्टि के रचयिता किसे माना जाता है दोस्तों? ब्रह्मा जी को माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अब तक का दुनिया का सबसे गर्म साल कौन सा है? 2024 था दोस्तों। पृथ्वी की आयु कितनी है? 46 लाख वर्ष दोस्तों। कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है? अनंत काल, अल्प और इयोन।